इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किडनी के रोगी जो हैं, यानी कि जिनका किडनी का क्रेटिनाइन बढ़ा है, डायलिसिस पे जा रहे हैं या किडनी में पथरी है, उनके लिए भोजन क्या होना चाहिए। भोजन में जब बात आती है तो सबसे पहले रोटी की बात आती है। तो किडनी के रोगी को रोटी अगर किसकी दें तो रोटी हम जौ की प्राथमिकता से दे सकते हैं। जौ सबसे बेस्ट है। जौ के बाद 5 प्रकार के मिलेट्स आते हैं, कोदो है, कंगनी है, कुटकी है, ये बहुत अच्छे होते हैं। उसके बाद बाजरा है, रागी है, ज्वार है और मड़वा होता है उत्तराखंड में, उसको हम प्रयोग कर सकते हैं। इनकी रोटी भी दे सकते हैं, इनका दलिया बना के दे सकते हैं। रोटी के बाद क्योंकि रोटी हमें सब्जी के साथ खानी होती है तो सब्जी किसकी बना के दे, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो जिनमें लो प्रोटीन है, लो पोटासियम है, ऐसी सब्जियों का हमें चुनाव करना है। और इसके अंदर जो सबसे अच्छी है, लौकी का प्रयोग कर सकते हैं, तोरई का प्रयोग कर सकते हैं, परवल का हम प्रयोग कर सकते हैं, करेले का प्रयोग कर सकते हैं। और इन सब्जियों को बनाते समय एक जो विशेष सावधानी, खास करके जिन पेशेंटों का डायलिसिस चल रहा है उनमें रखनी है कि हमें पेशेंट को जब सब्जी बनाए तो जो औषधियां हैं हमारी रसोई की, मसाले जिन्हें कहते हैं, जैसे अजवाइन है, हींग है, काला नमक है, काली मिर्ची है, तेज पत्ता है, दालचीनी है, इनका अवश्य प्रयोग करना है। हींग का प्रयोग थोड़ी सी मात्रा में अधिक भी करें, अजवाइन का, ताकि अग्नि अच्छी हो। और अग्नि अच्छी हो तो बहुत अच्छा पाचन होगा और बहुत ज्यादा जल शरीर में बन नहीं पाएगा। इसके बाद जो अन्य सब्जियों की बात करें तो अन्य सब्जियों का भी इसी प्रकार से सेवन करा सकते हैं। विशेष रूप से जो पत्तेदार सब्जियां हैं उनका सेवन हमें नहीं करवाना है। दूसरा, जो जमीन के नीचे कंद वाली सब्जियां हैं उनका सेवन नहीं करवाना है। जैसे कंद वाली सब्जियों में आपका आ गया आलू, आ गया आपका गाजर, आ गया आपका मूली, आ गया आपकी सलगम, आ गई आपका चुकंदर, आ गया। इनको हमें कम से कम प्रयोग करवाना है। थोड़ी मात्रा में हम गाजर या मूली थोड़ी मात्रा में दे सकते हैं, बाकियों को बहुत कम हमें प्रयोग करवाना है। सब्जियों के बाद जिक्र आता है कि दालें कौन कौन सी दे सकते हैं। तो किडनी के पेशेंट को मूंग की दाल दे सकते हैं, त्रिदोष नाशक है। मूंग के अलावा कुल्थी की दाल हम दे सकते हैं। कुल्थी की दाल जो है किडनी के लिए हेल्पफुल होता है, पथरी को भी बाहर निकालता है। साथ में हम राजमा का सेवन किडनी के पेशेंट को करवा सकते हैं। मेथी का सेवन भी हम करवा सकते हैं किडनी के पेशेंट के लिए, मेथी भी अच्छी है। अब हम बात करते हैं फलों की। फलों के लिए किडनी के पेशेंट के लिए क्या क्या अच्छा है। फलों में हम सबसे पहले ध्यान रखना है कि सेब हम दें तो छिलका उतार के दें, सेब अच्छा है किडनी के पेशेंट के लिए। सीताफल अच्छा है, स्ट्रॉबेरी दे सकते हैं हम। सीमित मात्रा में सीजनेबल फल दे सकते हैं, लेकिन ये फल जो है कम मात्रा में अन्य फल दे सकते हैं। जैसे अमरूद है, अमरूद के बीज हम निकाल के दें, अमरूद का सेवन करा सकते हैं। अब फलों के बाद जो है बात आती है कि दूध, कौन सा दूध दे, दूध के प्रोडक्ट दें या ना दें। दूध दे सकते हैं, लेकिन देसी गाय का ही दूध हम देंगे या बकरी का दूध देंगे। उसकी बनी हुई लस्सी बहुत कम मात्रा में, और विशेष रूप से हमें लस्सी से सावधानी रखनी है कि उसके अंदर अजवाइन, उसके अंदर हींग और जीरा डालना है, क्योंकि लस्सी के अंदर जल तत्व है। और डायलिसिस पे जब पेशेंट होता है तो पानी की मात्रा बढ़ती है, तो हमें अग्नि तत्व को बढ़ा कर देना है। मेवों की बात करें तो सूखे मेवे में हम थोड़ा सा मुनक्का दे सकते हैं, अंजीर का प्रयोग कर सकते हैं, थोड़ा सा बादाम का हम प्रयोग कर सकते हैं। मीठे की बात करें तो मिश्री या देसी खांड हम दे सकते हैं। खजूर का भी मीठा होता है, खजूर का भी सेवन हम करवा सकते हैं। किडनी के पेशेंट को पत्तों की बात अगर हम करें तो कौन कौन से पत्तों का सेवन कराएं। पत्थर चटा बहुत अच्छा है, पुनर्नवा अच्छा है, मकोई अच्छा है, भूमि आवड़ा अच्छा है, सरपुंखा अच्छा है। मक्का के बाल हम उनको दे सकते हैं। पलाश के फूल, पलाश के पत्ते हम दे सकते हैं। इसके अलावा काल मेघ दे सकते हैं, धनिया दे सकते हैं। हमने जो सब्जियों में पत्तेदार सब्जियों का जो मना किया था उसमें एक अपवाद भी है। हरा धनिया इसमें अद्भुत काम करता है, तो हरे धनिया का हम प्रयोग करवा सकते हैं। मूत्र का प्रवाह भी बढ़ाता है और किडनी के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। अब एक विशेष रूप से किडनी के रोगी को रोजाना भोजन की तरह ही सेवन कराना है। उसको पीपल, नीम और बेलपत्र के पत्तों का जो रस निकाल के 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर, 2 चम्मच शाम को अवश्य सेवन कराना है, बाकी पत्तों के अतिरिक्त। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रश्न आपके मन में होंगे कि चाय पिए या ना पिए।
चाय का जहां तक सवाल है तो चाय जो बाजार में चाय वो सेवन नहीं कर सकते, लेकिन आप धनिए के पाउडर और अर्जुन की छाल से आप जो एक काढ़ा बना सकते हैं उसका आप सेवन कर सकते हैं, या जो जड़ी बूटियों के काढ़े हैं उनको आप सेवन कर सकते हैं। नमक की मात्रा बिल्कुल कम प्रयोग करनी है, नाम मात्र ना करें तो बहुत अच्छा है, और करें तो केवल सेंधा या काला नमक बहुत कम मात्रा में। अब बात आती है चिकनाई की, तो चिकनाई में हम गाय के घी को सीमित मात्रा में ले सकते हैं और इसके अलावा सरसों के तेल को सीमित मात्रा में ले सकते हैं। ये सब एक किडनी के रोगी के लिए था। कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट करके बताइएगा ताकि अगली वीडियो में उसको हम आप तक पहुंचा सके। वंदे मातरम।